नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी करी है। यह छापेमारी भी दिल्ली के पूर्व में लागू हुई आबकारी नीति के सिलसिले में थी, जिसमें सिसोदिया जेल में बंद है। ईडी की टीम ने सुबह करीब 7:30 बजे सांसद के आवास पर पहुंची और तलाशी शुरू की है। खबरें लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। ईडी के अधिकारियों ने सिंह के अलावा मामले में जुड़े कई अन्य लोगों के परिसरों की भी तलाशी ली है। सिसोदिया की जमानत पर शीर्ष अदालत द्वारा 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री की 2 विशेष अनुमति याचिका बुधवार के लिए सूचीबद्ध थी। वे कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर सामना कर रहे हैं और फरवरी से जेल में हैं। इस बीच दिल्ली के एक अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को घोटालों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है। अरोड़ा और राघव दोनों ही ईडी के गिरफ्तार किया था और फिलहाल जमानत पर बाहर है। मामले में ईडी के वकील विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और आरोपी वकील को विस्तार से सुनने के बाद न्यायाधीश उन्हें जांच के सहयोग करने और जांचकर्ताओं को मामले के बारे में उनके पास मौजूद सभी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश जारी किया है। अगली खबर, नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अदालत से जमानत मिली है। तीनों ही लोगों को 50,000 रुपए से निजी मुचकले पर जमानत दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है। इस मामले में पेशी के लिए लालू परिवार दिल्ली भी पहुंचा हुआ था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान लालू परिवार के 3 सदस्यों के अलावा 17 आरोपी अदालत में पेश हुए। लैंड फॉर जॉब्स मामले में या कहें कि नौकरी के बदले जमीन के मामले में ये नए केस हैं। इस मामले में तेजस्वी के साथ साथ उनके माता पिता लालू और राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और उसे 30 जुलाई को चार्जशीट दायर की थी, जिसमें तेजस्वी को आरोपी बनाया गया था। इस मामले पर सुनवाई के लिए लालू परिवार बिहार से दिल्ली आया था। सीबीआई की तरफ से जिस नई चार्जशीट को दाखिल किया गया है उसमें तेजस्वी का नाम भी शामिल किया गया था। इससे पहले जिस चार्जशीट को दायर किया गया था उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, इनकी बेटी मीशा भारती सहित अन्य लोगों के नाम थे। फिलहाल ये सभी जमानत पर हैं। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। यूपीए 2 की सरकार में लालू यादव देश के रेल मंत्री का पद संभाल रहे थे। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले लोगों को फर्जी तरीके से नौकरियां दिलवाई थी। इस मुद्दे पर लालू परिवार को लगातार घेरा भी जाता रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना की सराहना करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर और यह गर्व की बात है कि हमारा शासन मॉडल यह सुनिश्चित कर रहा है कि राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार मिले। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कर्नाटक में लक्ष्मी, वंदना, पूजा और उनके जैसी लाखों महिलाओं को कांग्रेस सरकार की शक्ति योजना द्वारा सशक्त बनाया गया है, जो मुफ्त बस यात्रा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें स्कूल, कॉलेज, काम पर जाना हो या राज्य के कहीं भी यात्रा करनी हो, शक्ति योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और इसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त बचत हुई है। उन्होंने कहा यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है और रोजगार के अवसर पैदा करती है। यह गर्व की बात है कि हमारा शासन मॉडल यह सुनिश्चित कर रहा है कि कर्नाटक की महिलाओं को अनेक अधिकार दिए जाएं। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ एक समाचार की प्रतीक की संलग्न भी किया है। शक्ति योजना दक्षिणी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले घोषित कांग्रेस की 5 गारंटियां की हिस्सा थी। राज्य में सत्ता आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया था। अगली खबर, उत्तरी सिक्किम के लोहलेक झील में ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। घाटी के कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। अधिक विवरण का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इससे सिंगताम के पास बारदांग के खड़े सेना के प्रभावित हुआ है। 23 जवानों की लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूब जाने की खबर भी है। तलाशी अभियान अभी जारी है। रक्षा पीआरओ के मुताबिक उत्तरी सिक्किम के लनहो झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचन घाटी की तीस्ता नदी में बाढ़ आई। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिंगताम में स्थिति का जायजा लिया। वह भाजपा नेता उग्रेन सेरिंग
ग्यात्सो भूटिया ने कहा कि सिंगताम में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, भारत ने बुधवार को एशियाई खेलों में तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने फुयांग यूहेन स्पोर्ट्स सेंटर में कंपाउंड मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में दक्षिण कोरिया को हराकर भारत का 71वां पदक दिलाया है। भारत फाइनल में कोरिया गणराज्य को करीबी मुकाबला देते हुए 159-178 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। हांगजोउ में यह भारत का 16वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही 2018 में इंडोनेशिया में पिछले संस्करण में हासिल किए गए 70 पदकों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी भारत आगे निकल गया है। उसकी झोली में अब तक 25 रजत, 29 कांस्य पदक भी आ चुके हैं। वे पदक तालिका में चीन, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद चौथे स्थान पर है। फाइनल में शो जोवेन का और जू हुएंग की कोरियाई जोड़ी के खिलाफ ज्योति और ओजस की भारतीय जोड़ी की शुरुआत बढ़त मिली और उन्होंने पहला राउंड 40-39 से जीत लिया। कोरिया की महिला तीरंदाज चेवेन ने 9 और 10 स्कोर किया, जबकि उनकी टीम के साथी जाहून ने 10-10 का स्कोर किया। दोनों भारतीयों ने अपने दोनों मौके में 10-10 स्कोर किया है। भारतीयों ने दूसरे राउंड में अपनी बढ़त बरकरार रखी। दोनों टीमों ने पूरे 40-40 अंक हासिल किए। तीसरे राउंड में कोरिया ने 40-39 की बढ़त के साथ स्कोर 119-119 पर बराबर कर दिया। हालांकि अंतिम राउंड में ओजस और ज्योति ने जोड़ी पूरी 40 अंक हासिल किए, जबकि कोरियाई खिलाड़ी केवल 39 अंक ही प्राप्त कर सके। महिला कोरियाई तीरंदाज अपने पहले प्रयास में 9 अंक ही पा सकी थी। अगली खबर, धर्मशाला कांगड़ा के जिले में सरकारी कार्यालय के बाहर दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिलने के बाद हड़कंप समझ गया है। इस बीच पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नारों को हटाने के लिए दीवार पर पेंट कर दिया। विशेष रूप से यह धर्मशाला में ICC विश्व कप मैचों की शुरुआत से 3 दिन पहले भारतीय विरोधी गतिविधियां की जाती है। धर्मशाला पुलिस मामले की जांच कर रही है। 27 सितंबर को इस तरह की एक घटना दिल्ली के कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर दीवारों पर खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी लिखा हुआ पाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को दर्ज कर दिया था। 27 सितंबर को एक वीडियो संज्ञान में आया था। पुलिस ने कहा कि ये वीडियो में देख रहे हैं कि साइन बोर्ड के अनुसार उत्तरी जिले के इलाके में व्यापक तलाशी शुरू की गई है। सीलमपुर में कश्मीरी गेट की आने वाली युधिष्ठिर सेतु फ्लाईओवर पर भित्ति चित्र पाए गए हैं। इस बीच पुलिस ने IBC की संबंधित धाराओं और दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। अगली खबर, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार के कारण खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में मुख्य भूमिका रही थी। ईडी ने बुधवार को सिंह के आवास पर तलाशी ली है। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले मामले में उनका नाम लगातार आ रहा था। संजय सिंह ही वह शख्स थे जिन्होंने मनीष सिसोदिया को घोटाले में शामिल अन्य लोगों से मिलवाया था। उन्होंने आगे कहा कि शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका काफी प्रमुख थी। यही कारण था कि वे हमेशा कहते थे कि ईडी मेरे घर में भी छापा मारेगी। आप अपने भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेता अब बेनकाब हो रहे हैं। ईडी ने शराब नीति मामले में छापेमारी की है। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके ईमानदार कट्टर नेता अब बेनकाब होंगे। हमने पहले दिन से ही कहा था कि उन्होंने दिल्ली को लूटा है। संजय सिंह का नाम पहले से ही चार्जशीट में था। शिवसेना नेता UBT आनंद दुबे ने आरोप लगाया है कि ईडी और CBI छापे के जरिए विपक्ष के भारत गठबंधन को निशाना बना रही है। पत्रकारों पर भी छापा पड़ा है और आज सुबह संजय सिंह के घर पर छापा पड़ा। अब इस देश में विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ एक पक्ष होगा जो सत्ता में है। आनंद दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन को निशाना बना रही है। ईडी और CBI उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।